गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं आपको 15 लेसन हिंदी फर्स्ट का मिजोरम लेसन समझाऊंगी। 5वीं कक्षा के अध्यापक मिस्टर मैथ्यू अपने विद्यार्थियों को दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिखाने ले गए। वहां उन्होंने अनेक राज्यों के मंडप देखे। क्या देखे? अनेक राज्यों के मंडप, जो तंबू तान के चारों तरफ बल्लियां लगा के और फिर ऊपर कपड़ा लगाते हैं, उसे बोलते हैं मंडप। देखे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे उन राज्यों की सैर कर रहे हों। ऐसा लग रहा, कैसे अलग अलग राज्यों की सैर कर रहे हों। घूमते घूमते वो लोग मिजोरम के मंडप पर पहुँचे। कहाँ पहुँचे? मिजोरम के मंडप पर पहुँचे। बच्चे बड़ी उत्सुकता से मंडप को देख रहे थे। किसको देख रहे थे? बहुत खुशी होकर, और जो है देख रहे थे मंडप को। बच्चों की ओर देखते हुए मिस्टर मैथ्यू बोले, यह मिजोरम राज्य का मंडप है। किसका मंडप है? मिजोरम राज्य का। यह राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आरंभ में तो यह राज्य असम का ही एक भाग था, लेकिन सन 1987 में इसे महत्वपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसकी राजधानी आइजोल है। इसकी राजधानी क्या? आइजोल। अंडरलाइन कर दो। मिस्टर मैथ्यू की बातें सुनकर चिंटू बोला, सर मिजोरम तो बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र जैसा क्षेत्र लगता है, जिसमें कहीं कहीं समतल भूमि है, सपाट प्लेन भूमि। समतल मीन्स प्लेन। मिस्टर मैथ्यू बोले, तुमने ठीक पहचाना चिंटू। यहाँ की पहाड़ियों पर बहुत हरियाली। इन पहाड़ियों पर तरह तरह के पेड़ पौधे। इसके अलावा इस राज्य में अनेक नदियाँ, झरने और छोटे बड़े नाले भी हैं। यहाँ की नदियों ने तो अपनी ताकत से शांत पहाड़ों को भी विभाजित कर दिया है ना। जहाँ जहाँ पर नदियों ने पहाड़ों को विभाजित किया, वहाँ वहाँ गहरे और सकरे रास्ते, गहरे और सकरे मीन्स छोटे रास्ते बन गए। तभी अमन ने पूछा, सर तब तो मिजोरम के पहाड़ों पर तरह तरह के जीव जंतु भी रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, मिजोरम के पहाड़ों पर हाथी, चीते, तेंदुए, भालू, हिरन और जंगली सुअर पाए जाते हैं, मिस्टर मैथ्यू ने बताया। सुरभि बोली, सर इन लोगों का पहनावा तो एकदम अंग्रेजों जैसा है। क्या ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं? उसने बोला, क्या ये लोग अंग्रेजी बोलते हैं? अंडरलाइन कर दीजिए। मिस्टर मैथ्यू ने बताया, यहाँ के अधिकांश लोग शिक्षित हैं। इन्हें शिक्षित करने में ईसाई, अंडरलाइन करना यहाँ शिक्षित करने में ईसाई मिशनरियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आने के कारण मिजोरम के लोगों का पहनावा और आदतें एकदम अंग्रेजों जैसी हो गई हैं। मिजोरम के गांव में रहने वाले लोग पैंट कमीज पहनते हैं, और ये लोग बांस के बनाए हुए लंबे टोप भी पहनते हैं। यहाँ की महिलाएं अंग्रेज महिलाओं की तरह रंग बिरंगी फ्रॉक पहनना पसंद करती हैं। क्या पहनना पसंद करती हैं? फ्रॉक। भाषा की जहाँ तक बात है, ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लूसाई। मिजोरम के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? लूसाई भाषा बोलते हैं। हाँ, कुछ लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं। फिर अमन ने मिस्टर मैथ्यू से पूछा, सर ये लोग अपने खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? उन्होंने कहा, मिस्टर मैथ्यू ने जवाब दिया, चावल इन लोगों के प्रमुख फसल है। चावल इन लोगों की प्रमुख फसल है। अंडरलाइन कर दो। लेकिन इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का, अंडरलाइन करना, कपास, सब्जियों में कद्दू, खीरा और बैगन तथा फलों में संतरा, अनानास और केला भी उगाते हैं, है ना।
तभी ईशान जोर से बोला, सर उधर देखिए, औरतें बांसों पर कैसे कूद रही हैं, औरतें बांसों पर कैसे कूद रही हैं। उसे चुप कराते हुए मिस्टर मैथ्यू बीच में ही बोले। उसने प्रश्न किया, ये कूद नहीं रही हैं, यह तो इनका प्रसिद्ध बांस नृत्य है। अंडरलाइन करो, प्रसिद्ध बांस नृत्य है जिसे चैरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसका नाम है चैरो। उन्हें उसे देखकर ध्यान से देखो, 6 लड़कियां जमीन पर बांस के लट्ठे पकड़े बैठी और इन बांसों को ये लय के साथ एक दूसरे से टकराती हैं। जब अन्य लड़कियां इन टकराते हुए बांसों के बीच में नृत्य कर रही हैं। यह सुनकर पूर्णिमा बोली, सर हम भी कुछ ऐसा ही खेल खेलते हैं। जब हम रस्सी कूदती हैं तब तो 2 लड़कियां रस्सी पकड़कर घुमाती रहती हैं, दोनों को छोर रस्सी के क्या घुमाती रहती, और 4-5 लड़कियां उनके बीच में कूदती रहती हैं। अब देखिए आगे आइए। मिस्टर मैथ्यू ने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वैसा ही। अरे उधर तो देखो, मिजोरम के लोग संगीत की धुन और ढोल की थाप पर नृत्य कर रहे हैं। यह इनका प्रसिद्ध खुल्लोलम नृत्य है। अमन ने उत्सुकता पूर्वक कहा, सर मिजोरम के लोग मौज मस्ती वाले होते हैं ना इन्हें यूं नाचते देखकर तो मेरा भी मन नाचना चाहता है। अमन भी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। तभी खुल्लोलम नृत्य करता हुआ एक आदमी आसपास खड़े बच्चों के बीच में आकर नाचने लगता है। उसे नाचता देखकर सभी बच्चे नाचने लगते हैं। अब इधर आइए एक्सरसाइज। अब ये राइट रॉन्ग है, ये इससे बुक में देखकर वहाँ मैंने समझा दिया है ऑनलाइन क्लास में। फिर है प्रश्नोत्तर, ये सब प्रश्नोत्तर कॉपी में करने हैं। अब आज और एक्सरसाइज इधर है, सही गलत ये भी बुक में फिल करना है। फिर शब्द संपदा में आइए, पर्यायवाची है शब्द संपदा में आइए पर्यायवाची विलोम शब्द है ना, ये अनेकार्थी, ये सब कॉपी में ही फिल करना है। पीछे आइए पेज नंबर 156 पे आइए। अब यहाँ विभक्ति लगानी है ना, जैसे का नंबर में आइजोल मिजोरम की भरना है, राजधानी है। यहाँ की का में बड़ी की मात्रा, पहाड़ियों की बहुत हरियाली है ना, इसको पूरा करना। अब इधर आइए पेज नंबर 157 पर, ये भी योजक शब्द हैं। फिर पढ़िए समझिए, मानवता, सुंदरता, सरलता, सभ्यता है ना। और फिर बस इतना पूरा काम अपनी बुक में करना है और प्रश्नोत्तर कॉपी में करना है। धन्यवाद बेटा।